हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडुफाइबर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आर्ट्स क्लास 11th हिंदी का आंसर की। चलिए बच्चों मिला लेते हैं, कितना नंबर आपका आ रहा है ये भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन, बोर्डवा पे ध्यान से देखिए बच्चों। क्या कहता है, कवि किसे संबोधित कर रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा नौजवानों को। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कवि किसकी उपासना की बात कर रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वर्तमान युग का धर्म क्या है? तो इसका जो धर्म है बच्चों वो है शक्ति का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, प्रस्तुत कविता का शीर्षक क्या है? तो करुणा और चिंतन करना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। पर्यावरण की समृद्धि से किसका सहज विकास होता है? तो मन एवं भावना का सही विकास होता है। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। शारीरिक और मानसिक रोगों का मुख्य कारण क्या है? पर्यावरण का विनाश करना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मिट्टी की भीनी खुशबू किस समय आती है बच्चों? तो गोधूलि की बेला में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, शारीरिक और मानसिक रोगों से बचने का एकमात्र उपाय क्या है? पर्यावरण की समृद्धि करना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो संवाददाता कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समाचार लेखन में निम्नांकित में से किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो ये हो जाएगा संपादक मंडल, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना कहलाता है वॉच डॉग पत्रकारिता, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं उत्तम पुरुष, यानी हो जाएगा पहला नंबर। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, संचार के मुद्रण माध्यम में से किसे शामिल किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सभी को शामिल किया जाता है। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, निबंध का अर्थ क्या होता है? निबंध का अर्थ होता है बांधना, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पत्रकारिता, चौथा स्तंभ भी इसको कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। समाचार पत्र में कितने ककार होते हैं? तो भाई 6 ककार होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो का एक दृश्य माध्यम नहीं है बल्कि ये एक श्रव्य माध्यम है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, जिज्ञासाओं का समाधान, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा मीराबाई, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो भाई कृष्ण के लिए किया गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कुल की कहानी का अर्थ क्या होता है? परिवार की मर्यादा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों कृष्ण हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों। पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, प्रतिक्षण नूतन वेश कौन बदल रहा है? तो नीला गगन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई कहां चली गई? तो द्वारका चली गई, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 25, घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी है? तो जेल प्रवास के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना का अर्थ क्या होता है? भाई साधनहीनता की स्थिति से गुजरना, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27, आओ मिलकर बचाएं कविता के अनुसार रोने के लिए कितना एकांत होना चाहिए? तो इसका जो है सही उत्तर बच्चों वो हो जाएगा झोली भर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 28, अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों सत्यजीत राय हो जाएगा। 29 देख लेते हैं, फिल्म का काम कितने साल तक चला? तो 2.5 साल तक चला, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। टुन्नी बाला देवी कितने साल की थी? 80 साल की, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, बच्चे किसकी भूमिका निभाने वाले थे? तो अप्पू और दुर्गा की, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32, गलता लोहा का मोहन किसका चहेता शिष्य था? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नागा सिंह। चलिए देख लेते हैं 33 नंबर, विदाई संभाषण पाठ में किसकी विदाई की चर्चा की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करजन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और 34,
रजनी किस प्रकार की नारी है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। 35 देख लेते हैं, स्पीति नदी किस नदी में मिलती है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा सतलुज। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध कथा है, इसका जो सही उत्तर है बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हास परिहास। 37 नंबर देख लेते हैं, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में किस समस्या की ओर संकेत किया है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 38 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए, लता मंगेशकर किस सुप्रसिद्ध गायक की बेटी थी? इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 39। पालर पानी किसे कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बरसात से मिलने वाला जल। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, अंतिम प्रश्न। बेबी हालदार को लिखने के लिए किसने उत्साहित किया? तो इसका जो सही उत्तर है